नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। होमगार्ड बहाली के अभ्यर्थी पैर में चिप लगाकर दौड़ेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले में 1259 होमगार्ड की बहाली इस बार बेहद ही रोचक तरीके से होने वाली है। पारदर्शी और पक्षपात रहित चयन के लिए अभ्यर्थी पैर में चिप लगाकर दौड़ेंगे। इस अनोखे चिप की सप्लाई के लिए जिला प्रशासन ने टेंडर निकाला था। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को टेंडर खुलना था, परंतु तकनीकी पेच की वजह से मामला अटक गया। तय हुआ है कि इस मामले में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाए। इस बहाली से जुड़े लोगों का कहना है कि पूर्व के अनुभवों से सीख लेते हुए दौड़ सहित अन्य शारीरिक परीक्षण में चिप वाली तकनीक इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। इस चिप को अभ्यर्थी के पैर में चिपका कर बांध दिया जाएगा। इसका कनेक्शन वहां रखे कंप्यूटर से रहेगा। बता दें कि 2 टेंडर डाले गए हैं। एक आपत्ति आई है कि चिप की फ्रीक्वेंसी को ओपन कर दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। झारखंड मौसम, रांची समेत कई जगह जोरदार बारिश। राज्य में बारिश 20 दिनों के इंतजार के बाद मानसून के असर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को रांची में सुबह से शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं शाम 5 बजे के बाद शहर में मूसलाधार बारिश ने उमस गर्मी से राहत दिलाई है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत झारखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। यह निम्न दबाव अब अति गहरे निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया है और उड़ीसा के उत्तरी भाग व झारखंड के समीप से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा। इसके प्रभाव से सोमवार और मंगलवार को भी राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश होने की आसार है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार रांची में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 13.1 और पश्चिमी सिंहभूम में 15 मिलीमीटर, सरायकेला में 13.5 मिलीमीटर, पलामू, बोकारो, कोडरमा, गुमला, खुंटी, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ आदि जिले में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य में बारिश से अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ चुका है। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर आ गया है। झारखंड के 9,71,000 बच्चों के नाम ड्रॉप बॉक्स में डाले। झारखंड के सरकारी स्कूलों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में 64,95,000 छात्र छात्राओं का नामांकन अगली क्लास में हो सका है। अभी भी 9,71,000 छात्र छात्राओं के नाम ड्रॉप बॉक्स में है। ये ऐसे बच्चे हैं जो एक स्कूल में पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अब तक दूसरे स्कूल में नामांकन लिया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी है। इसका खुलासा स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की रिपोर्ट से हुआ। बता दें कि 44,308 स्कूलों में गिरिडीह में सबसे ज़्यादा 89,116 छात्रों और रांची के 88,949 छात्रों के नाम ड्रॉप बॉक्स में है। वहीं खूंटी में सबसे कम 14,196 और लोहरदगा में 16,012 और सिमडेगा में 16,675 छात्र छात्राओं का नाम ड्रॉप बॉक्स में है। शिक्षा विभाग ड्रॉप बॉक्स के छात्र छात्राओं के नामांकन स्कूल में सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि ड्रॉप बॉक्स में उन छात्रों के नाम दिए जाते हैं जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल नामांकन के लिए जाते हैं। वित्त मंत्री का डीजीपी को फिर पत्र। वित्त योजना एवं विकास तथा वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकिशन किशोर ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पत्र लिखकर अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए एक अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की मांग पर कोई जवाब नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अपने पत्र में वित्त मंत्री ने लिखा है कि इस संबंध में उन्होंने 21 अप्रैल को पत्र लिखा था, लेकिन 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला। पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भी भेजी है। बता दें कि पत्र में मंत्री ने कहा है कि डीजीपी की ओर से समाचार पत्रों के माध्यम से यह बयान दिया गया था कि मंत्री को पर्याप्त वाहन उपलब्ध हैं। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 16 सुरक्षा कर्मियों के लिए 3 वाहनों को पर्याप्त मानना व्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि इतने सुरक्षा कर्मियों को 3 गाड़ी में समायोजित करना सुरक्षा मापदंडों के अनुकूल नहीं है। मंत्री ने अपने पत्र में राज्य में अपराध की बदलती प्रकृति का उल्लेख किया है। वैक्सीन से रुकने वाली बीमारियों की निगरानी राज्य करेगी। वैक्सीन से रोकी जा सकने वाली बीमारियों की निगरानी व्यवस्था अब पूरी तरह राज्य सरकार के जिम्मे होगी। इसके तहत इन बीमारियों की निगरानी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से WHO नेशनल पब्लिक हेल्थ सपोर्ट नेटवर्क से पूरी तरह राज्य सरकार के स्वामित्व वाले तंत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है।
पहले चरण में बीते अगस्त में गोड्डा और साहेबगंज, जबकि बीते मार्च में दूसरे चरण में बोकारो, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा एवं दुमका सहित कुल 8 जिलों में WHO NPSN से सभी उत्तरदायित्व जिला IDSP और जिला टीकाकरण कार्यक्रम को टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। संबंधित जिले के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण भी दिया गया। तीसरे चरण में मार्च 2027 तक राज्य के सभी जिलों में PPD की निगरानी व्यवस्था का स्थानांतरण राज्य के सरकारी तंत्र को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जगन्नाथपुर मेले में कैमरे से निगाहबानी। जगन्नाथपुर मेला और रथ यात्रा में अभेद सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस ने तैयारी तेज कर दी है। मंदिर और मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए ADG मनोज कौशिक ने रविवार को जगन्नाथपुर मंदिर समिति के लोगों के साथ चर्चा की। इसमें उन्होंने विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था आदि के लिए बनाई जा रही रणनीति पर बात की। निर्णय लिया गया है कि मेला परिसर की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए हर जगह CCTV कैमरे लगाकर नजर रखी जाएगी। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से सभी कैमरों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ड्रोन से पूरे मेले की निगाहबानी होगी। पुलिस अफसरों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इधर मेले के दौरान ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट करने की जानकारी दी गई है। बैठक में SSP राकेश रंजन, सिटी SP पारस राणा और ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी, ट्रैफिक SP राकेश सिंह और DSP अमर पांडे भी शामिल थे। बता दें कि मुख्य द्वार से प्रवेश कर उत्तर द्वार से परिक्रमा कर बाहर जाएंगे श्रद्धालुगण और रथ मार्ग के दोनों ओर 10-10 फीट को छोड़कर झूले दुकान लगेगी। वहीं रथ की रस्सी को भक्तों की भीड़ से बचाने के लिए रस्सी की बैरिकेडिंग भी की जाएगी और मुख्य मंदिर व मौसीबाड़ी दोनों जगह तैनात होगी महिला सुरक्षाकर्मी। रांची हजारीबाग को चलेगी मेमू ट्रेन। हटिया, रांची और हजारीबाग के बीच नई मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी है। इस संबंध में रांची रेल मंडल ने रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। ट्रेन के चलने से बड़े इलाके के लोगों को लाभ होगा। हालांकि अभी इसे चलने के लिए रेलवे मुख्यालय व धनबाद मंडल ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की तरफ से स्वीकृति नहीं मिली है। ऐसे में इसकी समय सारणी की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रांची मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए और रैक उपलब्ध के लिए सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग कोडरमा हजारीबाग बरकाखाना रांची रेल लाइन में है। रांची रेल मंडल की सीनियर DCM श्रेया सिंह ने कहा है कि रांची से हजारीबाग के बीच नई ट्रेन चलाने को लेकर यहां से प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन इसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है। रांची के धुरवा में ASI के साथ मारपीट केस दर्ज। धुरवा थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले ASI के साथ उलझने और मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ASI हीरानंद मिश्रा की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राहुल छेत्री को आरोपी बनाया गया। ASI की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि 2 जून को शालीमार बाजार के पास 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों में हो रहे झगड़े को शांत कराने का प्रयास किया तो आरोपी उनके साथ उलझ गए। भीड़ उन पर टूट पड़ी और मारपीट शुरू कर दी। यहां तक कि आरोपियों ने बैरल लाइट भी छीन ली। वहां मौजूद दूसरे पुलिस कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद वह थाना गए और मामला दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हैकाथॉन 6.0 में 15 लाख तक की मिलेगी मदद। पर्यटन विभाग झारखंड सरकार की ओर से संचालित होटल प्रबंधन संस्थान रांची को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से आयोजित MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में चयनित किया गया है। इसमें राज्य सहित देश भर के छात्र, शोधार्थी, उद्यमी, स्टार्टअप, MSME इकाइयाँ और नवाचारकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, कार्यरत पेशेवर व शिक्षाविद अपने अभिनव विचारों को IHM रांची के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। MSME आइडिया हैकाथॉन का उद्देश्य देश में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, युवाओं की रचनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना और अभिनव विचारों को प्रोटोटाइप व व्यावसायिक उत्पादों में विकसित करना है। यह पहल MSME स्टार्टअप और नवाचारकर्ताओं को मापनीय, किफ़ायती और सतत तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। इससे देश के MSME क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत हो और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत के लक्ष्य को गति मिल सके। बता दें कि चयनित नवाचारों को अधिकतम 15 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और इनक्यूबेशन सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को सीबीएसई ने मांगा आवेदन। सीबीएसई ने वर्ष 2025-26 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के सीबीएसई से संबद्ध निजी स्वतंत्र विद्यालयों से 6 उत्कृष्ट शिक्षकों एवं प्राचार्यों के नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अनुशंसित करने के दायित्व बोर्ड को सौंपा है। इच्छुक पात्र शिक्षक प्राचार्य 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई के अनुसार शिक्षक के लिए 31 मार्च 2026 तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है। प्राचार्य के लिए 10 वर्ष शिक्षक तथा 5 वर्ष सीबीएसई संबद्ध विद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। जैक टॉपर सन्नी को मिलेगी 1 लाख की मदद। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश द्वारा रविवार को पहाड़ी मंदिर स्थित चंद्रवंशी दुर्गा मंदिर ट्रस्ट धर्मशाला में चंद्रवंशी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना वर्मा लोहरदगा की झारखंड जैक बोर्ड में 99.60% अंक प्राप्त करने वाले राज्य टॉपर सन्नी वर्मा रांची के सहित राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 100 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक सीपी सिंह ने कहा कि चंद्रवंशी समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। समाज द्वारा विद्यार्थियों को सम्मानित कर उन्हें आगे बढ़ाने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। चतरा में हाईवा ने एक को कुचला, सड़क जाम। सिमरिया थाना क्षेत्र के देलहो में रविवार सुबह करीब 5:30 बजे अनियंत्रित हाईवा ने युवक को कुचल दिया है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। वहीं ट्यूशन जा रहे 3 स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। मृतक की पहचान देलहो गांव निवासी सहदेव यादव के रूप में हुई है। हादसे में गुस्साए लोगों ने शव के साथ रविवार सुबह 6 बजे से सिमरिया चतरा मुख्य सड़क जाम कर दिया, जो कि 16 घंटे तक रात करीब 10 बजे तक खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार सहदेव रविवार सुबह खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान हाईवा उन्हें कुचलते हुए निकल गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने आश्रितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सिमरिया सीओ गौरव राय और थाना प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर मृतक के परिजनों को ट्रांसपोर्ट की ओर से नगद 5 लाख रुपए दिलाने का आश्वासन दिया है। राज्य में साइकिल बाइक फैक्ट्री लगाने की तैयारी। झारखंड को निर्माण हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से पहल शुरू कर दी है। साइकिल निर्माण उद्योग स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में प्रस्तावित बैठकों में हीरो, एवन और बिरला समूह के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में साइकिल उद्योग लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। बैठकों का केंद्र राज्य में पारंपरिक साइकिल के साथ साथ ई साइकिल और भविष्य में ई बाइक निर्माण की संभावनाओं पर रहेगा। मुख्यमंत्री निवेशकों को झारखंड में विनिर्माण इकाई स्थापित करने का न्योता देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 1 जून को ही कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उद्योग, शिक्षा और कल्याण विभाग के समन्वय से झारखंड में साइकिल उद्योग स्थापित करने का विस्तृत प्लान तैयार किया जाए। सरकार का मानना है कि हर वर्ष कक्षा 8 के 4 लाख से अधिक छात्र छात्रों को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध कराने की योजना राज्य को साइकिल निर्माण का बड़ा बाजार बनाती है। खुट्टी में निजी अस्पताल में दूसरे ग्रुप का चढ़ाया खून, रांची रिम्स में मौत। खुट्टी के बिरसा अस्पताल में दूसरे ग्रुप का खून चढ़ाने से बुधन देवी नामक एक मरीज की रविवार को रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बुधन को बीते 26 और 27 जून को ओ पॉजिटिव ग्रुप के बदले ए पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इससे उसका शरीर फूल गया था। बुधन के बेटे जीवन ने आरोप लगाया है कि बिरसा अस्पताल में दी गई गलत ब्लड ग्रुप रिपोर्ट के चलते यह घटना हुई है। अस्पताल ने ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव बताया और रांची के पारस अस्पताल ब्लड बैंक से ब्लड लाने को कहा। सैंपल और मांग पत्र भी दिया गया। 2 बार में ब्लड बैंक से 4 यूनिट ए पॉजिटिव ब्लड लाकर चढ़ाया गया। इसके बाद दोबारा ज़रूरत पड़ी तो खुट्टी सदर अस्पताल भेजा गया, जहां जब ग्रुप मैचिंग कराई गई तो पता चला कि ब्लड ग्रुप ए नहीं ओ पॉजिटिव है। कंफर्म कराने को निजी केंद्र में जांच कराई गई, वहां भी ओ पॉजिटिव मिला। जब अस्पताल को पता चला तो उन्होंने मरीज को 3 जुलाई को रिम्स भेज दिया। झारखंड में अवैध खनन को लागू होगा जीरो कोल लीकेज प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि झारखंड में कोयला चोरी और अवैध खनन करने वाले नहीं बचेंगे। उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को धनबाद इलाके में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान लागू करने का निर्देश दिया। शाह ने कोयला खनन के संवेदनशील इलाकों में कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
गृह मंत्री शाह रविवार को खान मंत्री जी किशन रेड्डी संग अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के मामले की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान धनबाद और आसपास के इलाकों को अवैध कोयला खनन और चोरी पर चिंता जताते हुए शाह ने CISF और कोल इंडिया के अधिकारियों से कहा है कि वे खुद को मिली शक्तियों का प्रयोग सख्ती से और आपसी तालमेल के साथ स्वीकृत SOP के तहत करें। धन्यवाद।